DRVR थी, जैसे RW ने बताया, आपने 2007 में नक्शा जमा किया। 2008 में मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, सुन लीजिए सारा जो इशू, जैसे आपने रजिस्टर्ड सेल डीड बोला, बिजली का बोला, ग्राम सभा का भी बोला, मैं सारे मुद्दों को टच करूँगा। हम आपके साथ हर चीज़ बात करके आराम से हर इशू को डिस्कस करके ही जाएंगे और मैक्सिमम में सोल्यूशन निकालेंगे। तो 2007 में क्या हुआ कि 2007 में आपके RW ने नक्शा किया। नक्शा जब दिया, कई फेज़ 1 फेज़ 2 जो भी, ये जो नक्शा जमा हुए, ये दिल्ली सरकार के अनऑथराइज्ड कॉलोनी सेल में जमा हुआ। जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी सेल, उसी नक्शे के बेसिस पे आपको रोड, बिजली और स्वर ये दिया गया। देखिए, जब आपने नक्शा जमा किया, दिल्ली में क्या हुआ, मैं ये सबके जानकारी के लिए, दिल्ली में आपने द्वारका देखा है उस साइड, ठीक है। द्वारका वगैरह में तो जैसे कंस्ट्रक्शन होती थी, एक्विजिशन हुई, यानी सरकार ने ज़मीन ले ली। आपका जो साहिबी नदी के इस साइड पे है, नाले के इस साइड पे है, ये प्राइवेट लैंड था। 3 गांव हैं आपके, दिंदारपुर, रोशनपुरा और गोयला खुर्द। तो इनमें हर गांव में पहले भी ग्राम सभा की तो ज़मीन हर गांव में थोड़ी तो होती थी, पंचायत की ज़मीन होती थी। एक बहुत ही तकलीफ की चीज़ होती थी, वो थी, मैं एक्चुअली में दिल्ली सरकार से DDA में आया हूँ, मैं लैंड पूलिंग आया, तो एक सेक्शन 81 का होता था। अब सेक्शन 81 किस लिए होता था? वो सेक्शन 81 जब लागू, उसका गलत हुआ, दुरुपयोग हुआ, वो जो कि सेक्शन 81 लागू इसलिए होता था क्योंकि आपने अगर मकान बना लिए तो उसकी वेस्टिंग होती थी, है ना, VGS। तो वेस्टेड ग्राम सभा बोल के भी एक चीज़ होती थी, जिसमें मतलब जैसे ही मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन हो गया तो पटवारी बोलेंगे, मुद्दा वो जो मुकदमा हो जाता था और उस ज़मीन की वेस्टिंग हो जाती थी। नियम के अनुसार वेस्टेड ग्राम सभा भी सरकारी ज़मीन है भाई इन मतलब उस। और अभी 2007-8 में जब आपने जो अपना कागज़ दिया, नक्शा दिया, खतौनी में एक सेपरेट क्या है कि जैसे कि अगर किसी की वेस्टिंग हो गई है तो वेस्टिंग की एंट्री खतौनी में ऑलरेडी हो जाती है, ठीक है। नक्शा जो आप दे रहे हैं, जो आपने नक्शा दिया, वो खसरे के बेसिस पे नहीं, आप एक नक्शा दे रहे हैं। मैंने आपका नक्शा देखा है, इनफैक्ट आपने भी अभी नक्शा रिप्रेजेंटेशन के साथ जो सर को ये कागज़ दिया है, इसके अंदर भी वो नक्शा है ना। तो हाँ, नहीं, ये खसरा नंबर अलग, बट आपके नक्शे के नीचे तो खसरा नहीं है ना। नक्शा तो क्या दिखाता है, ब्लॉक ऐसे दिखाता है, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C, जो भी D ब्लॉक, फेज़ 1 फेज़ 2। तो जो जब नक्शा दिया गया, वो नक्शा 2008 में दिया गया, उसके बाद नक्शा वहाँ पे दिल्ली सरकार के UC सेल में था, उसका खसरे के साथ जुड़ाव नहीं हुआ, ठीक है। जो खसरा है, खसरे में ग्राम सभा की ज़मीन या वेस्टेड ग्राम सभा की ज़मीन है, वो खतौनी के अंदर लिखी गई है, ठीक है। ये गांव क्या है, 19 में अर्बनाइज हुए, ठीक है। आपके नक्शे के अनुसार, ठीक है, आपने ऑब्जेक्शंस भी दिए हैं, आपके नक्शे के अनुसार 3 विभाग थे, दिल्ली सरकार का पटवारी, सर्वे ऑफ इंडिया और DDA। इन्होंने आपके नक्शे के अनुसार मिलके जो भी RW, देखिए इसका जो ओरिजिनल रिकॉर्ड है DDA के पास नहीं है, ओरिजिनल रिकॉर्ड अभी भी दिल्ली सरकार के UC सेल में है। इसके बेसिस पे ये 3 विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया, DDA और दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मिलके एक नक्शा बनाया गया। वो है ये जो नक्शा UC का, जो अभी आप यहाँ लाल में देख रहे हैं, जो जिसके अनुसार हम हक दे रहे हैं, ठीक है, जिस पे आपने ऑब्जेक्शन किया था, मैप नंबर 531, ठीक है। तो ये नक्शा उस समय क्या फैसला हुआ था, ये फैसला हुआ था कि भले ज़मीन, क्योंकि आप इवन प्राइवेट ज़मीन भी हो, पुराने नियम के अनुसार आप घर नहीं बना सकते थे लाल डोरा के बाहर, ठीक है। किसी ने अगर लाल डोरा के बाहर घर बनाया है, वो गैर कानूनी नियम ये बोलता है, मैं मानता हूँ ज़रूरत के कारण आप लोगों ने बनाया, लेकिन नियम ये बोलता था कि अगर लाल डोरा के बाहर आपने बनाया है तो आप भरे, वो प्राइवेट ज़मीन है, तभी तो PM उदय आया, वरना प्राइवेट में हक देने का क्या ज़रूरत है। आप मुझे बताइए कि अगर आपकी ज़मीन है, आपने घर बना लिया, तो फिर मतलब बात ये इसलिए है क्योंकि आप खेती की ज़मीन थी, खेती के ज़मीन पे आप घर नहीं बना सकते थे। तो जो भी हुआ, नक्शा आपके सारे ऑब्जेक्शन सुन के उस समय किया गया। जैसे सर ने बोला है, आपका पहला मुद्दा जो इन्होंने रेज किया है कि जो छूट गया है, हमें मालूम है कौन कौन से एरिया छूट गए, जो कोई ब्लॉक छूटे हैं,
तो ये मुद्दा एलजी साहब के सामने भी, आपके एमपी साहब ने भी रेज किया हुआ है। ये मुद्दा खाली श्याम विहार का नहीं है, ठीक है। छूटने के पीछे दो कारण है। एक कारण क्या है कि 2015 के बाद बनी, ठीक है। हर नियम क्या होता है ना, आज के बाद माफ है। आप लोग भी ये समझिए कि कोई भी सरकार नियम बनाती है कि अब इसके बाद कानूनी होगा। तो जो ये 2019 का नियम आया, भले वो 19 का नियम आया, उस नियम में लिखा था कि आपने 1/1/2015 से पहले बनाना चाहिए था। तो एक लोगों का इसलिए छूटा क्योंकि जब सर्वे ऑफ इंडिया, दिल्ली सरकार और ये मिले, उन्होंने जो आपने नक्शा दिया उसमें अगर खाली था तो उन्होंने कैंची की तरह बाहर से वेकेंट एरिया को छोड़ दिया, ठीक है। 15 के बाद बना है। ये मुद्दा एलजी साहब के पास भी, एमपी साहब ने भी रेज किया है। ये लेकिन खाली श्याम विहार का नहीं है, ये पूरा 1731 कॉलोनियों के ऊपर है। खाली मैं श्याम विहार के लिए तो नहीं करूंगा ना, सारे पूरी दिल्ली के लिए होगा। तो जैसे बीजी साहब ने बोला, इस पे एमपी साहब ने भी, एलजी साहब भी उनकी सोच में है। बट बात ये होगी, आप मुझे बताइए, फिर 15 ही नहीं, फिर 19 ही नहीं, फिर तो 21 भी हो सकता है। तो डेट के ऊपर फैसला एक और दूसरा कॉलोनी की बाउंड्री पे है। तो ये मुद्दा अभी सरकार के संज्ञान में है, छूटे हुए, लेकिन श्याम विहार का खाली नहीं है। अब दूसरा, जब नियम 19 में बना तो जैसे इन्होंने पूछा, रजिस्टर्ड जीपीए है हमारे पास, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है। देखिए 2015 में कोर्टों ने भी ये बोला कि अगर मैं अभी आपको ज़मीन बेचना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं बेचूंगा तो मुझे एक रजिस्टर्ड सेल डीड करनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सरकार को उस पर स्टैम्प ड्यूटी बोल के एक चीज़ मिलती है, ठीक है, नियम ये है। और कोर्ट ने क्या बोला, अगर मैं इनको बेचूंगा ये तभी मालिक होंगे जब ये रजिस्टर्ड सेल डीड होगा। बट दिल्ली में आप सब लोगों ने भी खरीदा तो क्या हुआ, जीपीए एटीएस के आधार पे किया। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे, जीपीए एटीएस पे एक्चुअल में स्टैम्प ड्यूटी तो लगी ही नहीं। तो एक ने दूसरे को बेच दिया, दूसरे ने तीसरे को बेच दिया। तो ये चीज हुई, इसी की माफी के लिए ये पीएम उदय आया है, आप समझ रहे हैं। वरना कानूनी तरीके से मैं जमीन खरीदूं तो कल क्या है कि अगर मैं कोर्ट में चले जाऊं, आप मालिक नहीं हो। जब तक रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं है, मैं आके आपको खाली कर, मैं ओरिजिनल ओनर हूं और आपको मैंने जीपीए एटीएस पे बेच दिया, ठीक है, आपने तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं दी। तो उसके बाद कल मैं आके बोलूंगा आप तो मालिक ही नहीं, आपके पास कागज क्या है। बिल्कुल जी, क्यों, मैं अभी आप बता दूं। तो वो क्यों रजिस्टर नहीं हो रही थी वापस, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत मतलब कि वो इसलिए नहीं रजिस्टर हो रही थी क्योंकि प्राइवेट खेती की जमीन थी। और पुराना नियम क्या बोलता था, जैसे मैंने आपको ग्राम सभा और वेस्टिंग का बताया, 8 एकड़ से नीचे आप बेच ही नहीं सकते, ठीक है। आप 8 एकड़ से नीचे आप बेच ही नहीं सकते, वो DLR, दिल्ली लैंड रेवेन्यू के तहत। तो कापासेड़ा में वो बोलते थे आप जीपीए एटीएस रजिस्टर कर लो, लेकिन हम आपको सेल डीड रजिस्टर करने नहीं देंगे। तो हुआ क्या, और ये आपका देखिए, ये श्याम विहार का नहीं है, पूरी दिल्ली में जीपीए एटीएस के बेसिस पे ही, आधार पे ही हुआ है। अब जो वीसी सर ने बोला, मैं इसलिए हम आपको समय देंगे। तो नियम जब बना, हर कॉलोनी में गए तो लोगों से पूछा गया कि आपके पास जीपीए है, एटीएस है, कोई सबूत है। अगर आपके पास कागज है भी तो, अब मैं आपको 2-3 प्रॉब्लम बताता हूँ। आप सपोज मैंने जीपीए एटीएस पे इनको बेचा, ठीक है। अब मैंने जो बेचा जीपीए एटीएस में, मैंने बोला मैंने 50 स्क्वायर मीटर की जमीन, ठीक है, इनको बेच दी 50 स्क्वायर मीटर की। आज आप अभी पीएम उदय में आ रहे हैं तो जीआईएस सर्वे हुआ, उसमें 60 स्क्वायर मीटर आ गया। अब नियम जब बना, आपके फायदे के लिए जब नियम बनाया गया, वो इसलिए था कि ठीक है, इन आप सब लोगों ने उस समय कोई बात नहीं, सरकार को स्टैम्प ड्यूटी नहीं मिली, माफी है, कट गई, लोगों की जरूरत है, आदमी रहेगा किधर, तभी तो कॉलोनी बसी। लेकिन अब तकलीफ क्या आती है पीएम उदय में, जब अब नियम भी बनता है, 50 स्क्वायर मीटर तो मैंने इनको दी, अब ये हक के लिए आए हैं और जमीन पे है इनके पास 60 स्क्वायर मीटर। अब कॉलोनियों में ये हिसाब नहीं है। देखिए आप भी समझिए कि सरकार ने, मतलब हम आपकी समस्या भी समझ रहे हैं, आज भी हम आपके पास इसलिए आ रहे हैं। सरकार ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैंने स्टैम्प ड्यूटी चलेगी, कोई बात नहीं। आप सब लोग बोल रहे हो जीपीए एटीएस है, बट लेकिन ठीक जीपीए एटीएस होना चाहिए कि जो दिखाए
कि क्या मतलब मैंने आपको कैसे दिया, वरना पता चला मैं कल आ गया बोला मैंने तो इनको दिया ही नहीं जी। तो इसलिए 3-4 कागज थे, जीपीए, एटीएस, बिजली का बिल, ठीक है, या आपके पास होना चाहिए। तो आपका जो सेकंड एक तकलीफ का है, मैं जो अभी हमने फर्स्ट पॉइंट पे बोला ये पूरी दिल्ली के लिए हो रहा है। एक जो अभी आपने दूसरा रेज किया, ग्राम सभा और जो वीजीएस की जो लिस्ट है, ये अभी जैसे इन्होंने बोला है हम रेवेन्यू से वी विल एक और बार हम वेरीफाई कराएंगे, आपको उस मीटिंग में भी बुलाएंगे, 2 मीटिंग करेंगे, ठीक है। एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूं, कॉलोनी के अंदर बिजली के बिल पे डीडीए ने कोई रोक बोली नहीं है। कॉलोनी जो बाउंड्री ये है, ठीक है, वो जैसे पहले थी वैसे हो है, जो उसके एसओपी से जानी चाहिए, उसका एक्चुअल में वीजीएस या उससे कोई लेना देना नहीं है, हमने रोक नहीं लगाई है। बट आपके हाँ धमना कर रहे हैं, तो इसलिए आपके, ताकि ये भी ना हो कि कुछ हुआ, आने वाले हफ्ते में जैसे वीसी सर ने बोला है, आपके एरिया में मेरे ख्याल से बीएससीएस है ना, हाँ तो इस आने वाले हफ्ते में शाम विहार के लिए हम बीएससीएस वालों को बुलाएंगे, आपके 2 रिप्रेजेंटेटिव को भी बुलाएंगे, ठीक है, आरडब्ल्यूए के। तो बिजली के मामले में जीपीए बिजली जो आपकी सेकंड पॉइंट था, बिजली के मामले में वी विल हैव अ मीटिंग, ठीक है, उसमें बिजली वाले बीएससीएस हम लोग रहेंगे, मेरे ऑफिस में हम करेंगे, डायरेक्टर साहब रहेंगे, आपकी तरफ से 2 लोग, हाँ, तो नहीं तो नहीं, वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉलोनी के अंदर आपको हम एनओसी वाला सिस्टम हटा के दे दें, ठीक है, कॉलोनी के अंदर। लेकिन याद रखिए कॉलोनी जो नोटिफाइड पीएम उदय कॉलोनी है, ठीक है, ये आपका दूसरा मुद्दा। रेवेन्यू तीसरा, लेकिन देखिए ग्राम सभा, इन्होंने जो बताया कि ग्राम सभा और वीजीएस की जो लिस्ट आई उधर से, अब दोनों डीडीए रेवेन्यू डिपार्टमेंट इधर कर रहा है, ये जो है ये हमें वेरीफाई करना है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। चौथा जो मुद्दा आया है, एंड हम आपके सारे केस टू केस में आएंगे, चौथा मुद्दा जो आया है रोड का, सर ने बोल दिया है, ठीक है, रोड के नोटिफिकेशन के लिए मेरा आपसे निवेदन है, 270 केस है जो रोड के कारण है। अब 2 रोड है, जो मेन यूईआर वाला है वो बना है, उसमें जो प्रॉपर्टी आते हैं मेरे ख्याल से 200 लोग तो कम से कम उससे प्रभावित हैं, उसमें हमें 1 महीने का टाइम दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें रोड बन गई है, हम ये भी मानते हैं, सर ने बोला है, हम इसको फाइल में, हमारी प्लानिंग डिपार्टमेंट है, हम वो एग्जामिन करेंगे, आपके पॉइंट को हम पॉजिटिवली विल कंसिडर इट। तो ये आपका 4th पॉइंट है। नेक्स्ट आप तो ये आपके ब्रॉडली है, बट मैं आपको आज जो एक बहुत बड़ा कारण जो था, पीसी सर भी अभी आपका, हम आपसे चाहते हैं कि ये जो कागज़ हैं जो आप फ्रैंक फीडबैक हम आपसे चाहते हैं, कागज़ में इनमें से आप में से कितने लोग हैं जिनके पास एप्लीकेशन वापस आई हुई है? अच्छा ठीक है, तो आपसे मैं निवेदन करूंगा, आप क्या वापस आइए, तो उसमें क्या लिखा गया है जब, अच्छा नहीं रिजेक्शन नहीं, रिजेक्शन पे रोड के कारण होगा, हम रिजेक्शन वाले पे भी आएंगे, जो वापस आई है अभी रिजेक्ट नहीं हुई है आपका 2015 से पहले का बिजली का बिल या पानी का बिल, क्योंकि हमारे पास चेन सारे पड़े हुए हैं तो पहले से। ओके, तो आपका देखिए इसमें आपका केस विल इनका चेक करना। अब आपका केस देखिए, इसमें आपका बना हुआ है या खाली है? आपने बनाया है, आपके पास 15 से पहले का बिल कुछ नहीं। देखिए ये जो आता है, ये जो कारण है, ये हमें जो लिस्ट, अगर प्राइवेट ज़मीन में इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम आपका चेक करेंगे। ये केस पर्टिकुलरली आप, हमारे पास एक लिस्ट दी गई है जो आपका जो ओरिजिनल है, उसमें अगर वेस्टर्न ग्राम सभा या ग्राम सभा है, देखिए आपको पता नहीं चला होगा, गांव में क्या हुआ होगा, खतौनी तो कोई देखता नहीं, वो पटवारी ने उस समय लिस्ट में डाल दी। आपने किस साल में खरीदी थी आपकी ज़मीन? 2018 में खरीदी ना, तो रजिस्ट्री, तो आपका केस, अच्छा अगर उनका बना हुआ है, देखिए सर ने क्या बोला, सर ने भी आपने ध्यान दिया होगा, अगर सरकारी जमीन भी हो, ग्राम सभा भी हो, वेस्टर्न ग्राम सभा भी हो, अगर वो 1/1/2015 से पहले बनी है तो आपको हक मिलेगा, ठीक है। अगर 1/1/2015 के बाद बनी है
तो हम पीएम उदय में तभी दे सकते हैं अगर वो वेस्टर्न ग्राम सभा या ग्राम सभा नहीं हो, ठीक है। अब वो क्यों लिस्ट में क्या और वो लिस्ट की वेरिफिकेशन है वो हमने डिस्कस किया है, क्योंकि आपने 18 में लिया, आपके साथी हो सकता है जो साइड वाले हो उन्होंने 2015 से पहले बनाई हो और हमें लिस्ट में बिजली का बिल दिया हो, तो आपका केस हम एक और बार एग्जामिन करेंगे, ठीक है। आप हाँ हाँ ये पहले इन्होंने, आप बताइए। सर एक्चुअली हाँ जो हमारा प्लॉट है वो है 1009/2 खसरा नंबर, ओके बट लेकिन जो लिस्ट है, लिस्ट में जो ग्राम सभा की ज़मीन है वो है 1009, ओके बट हमारा 1009/2 है, तो वो कहीं पर भी मेंशनड ही नहीं है वो वाली प्रॉपर्टी, तो खसरा नंबर बेसिकली वो वाला। और आपका कंस्ट्रक्टेड है? सर कंस्ट्रक्शन हमने जब अप्लाई किया था 2020 में, तब तक कंस्ट्रक्शन नहीं था, प्लॉट का रजिस्ट्रेशन फोटो अपलोड की थी, बट आफ्टर कोविड हम लोगों ने उसको बिल्ड किया है। ओके ओके ठीक। तो सर कैसे प्रोसीड करें? मेरा केस 2003 साल से पेंडिंग है। मैंने 2021 में भी डीसी साहब से मेरी बात हुई, बोला कि अगर आपके पुराना कोई बिल है तो 2005 में बना, 2005 से बिल है, तो बोला फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक ठीक है, अपने एक एक करके करेंगे। इन्हीं का पार्ट है ये, हाँ। तीनों ये सब बना था। ओके ठीक 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 ठीक, एक एक करके करेंगे हम। आप तो एक अभी एक बार सुन लीजिए, देखिए हर केस के साथ, हर केस से मैं एक दो केस इसलिए लेना चाहता हूँ ताकि हर एक से कनेक्शन होगा, पता चलेगा। अभी इनका जो केस है हमारे रिकॉर्ड के अनुसार सरकारी जमीन है, ठीक है। अब 2019 में क्या हुआ, 2019 में आया ये नियम क्या बोल रहा था, ये नियम ये बोल रहा था कि अब तक तो स्टैम्प ड्यूटी आपने दी नहीं, कोई बात नहीं, 19 तक अगर आपने खरीदा है वेल वर्क मत के आप के, बट मैं आपको पहले पोजीशन बताना चाहता हूँ। 2019 के बाद आप मतलब ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते अनलेस वो रजिस्टर्ड सील डीड बाद में हो, ठीक है, और उससे पहले वाले को मिला हो, ठीक है। नियम क्या बोलता है, जिस दिन 29/10/2019 के बाद मतलब सरकारी जमीन पे ट्रांजैक्शन तभी हो सकता है कि अगर उससे जो आपका प्रीवियस ओनर हो उसको पीएम उदय में हक मिला हो। आप कुछ बोलना चाह? मेरा 2012 की प्रॉपर्टी परचेज। हाँ नहीं, आपने परचेस लेकिन जीपीए एटीएस पे की ना। देखिए प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने परचेस मतलब रजिस्टर्ड सेल डीड पे की होती तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने तो परचेस एज सच भी जीपीए एटीएस पे की, यानी स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं हुआ। जो सरकार की जो रिलैक्सेशन है नियम 19 में आया, वी विल कम टू, देखो ये पूरी पॉलिसी वाली है, आई विल एड्रेस द नेक्स्ट इशू, इसके बाद वी विल टॉक। बट प्रॉब्लम ये है कि नियम 29/10/2019 को आया। अभी जो नियम का डेट है, जैसे ये बोल रहे हैं 1/1/15 उसमें लिखा है, आपका जो है ट्रांजैक्शन जो हुआ है मतलब कि इन टर्म्स ऑफ वो बाद में मतलब उससे पहले रजिस्टर मतलब आप रजिस्टर होनी चाहिए ना, बट जीपीए एटीएस के थ्रू ही है ना ट्रांजैक्शन, उसके बाद के जीपीए एटीएस वैलिड नहीं है। बताइए अभी आपका क्या? हाँ नहीं देखिए, इसलिए गवर्नमेंट लैंड में, प्राइवेट लैंड में देयर इज नो इशू, गवर्नमेंट लैंड में दैट इज व्हाई 19 से पहले जीपीए एटीएस इज फाइन, अदरवाइज आफ्टर 19 यू शुड नॉट हैव परचेज द प्रॉपर्टी ना। नहीं तो वो इनका डेडलॉक हो गया ना, यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि नियम तो किसी का रजिस्ट्री पॉसिबल ही नहीं था ना। तो अगर जीपीए एटीएस था, ही शुड हैव कंस्ट्रक्टेड एंड ही जो एप्लीकेंट है जो मतलब जो अप्लाई कर रहा है वो 19 से पहले का एप्लीकेंट ही अप्लाई कर सकता है ना, ठीक है। आपने परचेज कब किया? 20 नहीं, आपने 12 में परचेज किया, हाँ, और कंस्ट्रक्शन किया नहीं, आफ्टर कंस्ट्रक्शन भी होगा ना। देयर आर 2 कंडीशन, वेकेंट गवर्नमेंट, बोथ, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गवर्नमेंट लैंड में 2 चीजें हैं जो हमारे लिस्ट में गवर्नमेंट नहीं होगा। गवर्नमेंट लैंड में आपका कंस्ट्रक्शन 1/15 से पहले दिल्ली में
जिस प्रकार अनऑथराइज कॉलोनियों पर यहाँ पर सेमिनार प्रायोजित किए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी पहल है। और यहाँ पर देखने वाली बात है कि 2019 में संविधान में ये पास हुआ कि दिल्ली में जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं उनको ऑथराइज करने के लिए सरकार काम करेगी और सरकार इसमें सकारात्मक है। लेकिन डीडीए में जिस प्रकार से कानूनी दांव पेच यहाँ की जनता खेल रही है और इनका सामना कर रही है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, यह दिल्ली में बैठी हुई बहुत बड़ी जो एक जनसंख्या है उसको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सरकार को, अगर आपने डीड है, आपके पास ज़मीन की खरीदारी है, जीपीए है, आपके पास बिजली का बिल है और आपके पास अनेक जो है स्रोत है, तो इस प्रकार से जो है सरकार को भी इस विषय को कंसीडर करना पड़ेगा, ज़मीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको साथ देना पड़ेगा। यहाँ पर दिल्ली में इस विषय पर सत्तासीन केजरीवाल साहब की सरकार ने कोई विशेष संज्ञान नहीं लिया और वे फ्री बिजली पानी तक ही सीमित रहे। यह बहुत बड़ा काम है। दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार आने वाले समय में उसको अपनी जो है कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को किस प्रकार से अपनी समस्याओं को इसी प्रकार के जो ये एक प्रकार का जो है एक प्रशंसक बोल सकते हैं, एक प्रशंसनीय कदम है जो RWA जो दिल्ली की है वे जो है इसको संज्ञान में ले रही है और जनता की सहायता कर रही है। मैं मदन मोहन ढोंडियाल, ई-गैरसैंण पब्लिक ग्रुप, नई दिल्ली। नमस्कार, धन्यवाद।